रेखा और गीता का ससुराल बहुत बड़ा था। दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी रेखा नौकरी करती थी और देवरानी गीता घर संभालती। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि रेखा जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी। गीता ने नाश्ता बनाया और रेखा ने सबको परोसा। उसके बाद रेखा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। गीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने गीता से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद गीता ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, रेखा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो गीता, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। गीता से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको रेखा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर किचन के आधे काम कर देती हैं ताकि मुझ पर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। शाम को आते समय बाज़ार से सब्ज़ी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को रेखा दीदी ने बाज़ार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो रेखा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हों तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी यहाँ दाल नहीं गल पाई। रेखा शाम को सब्जी की थैली गीता को देते हुए बोली, सब्जी के साथ साथ तुम्हारी मनपसंद दही कचौरी भी है, पहले खा लो। बुआ जी ने अपना पासा अब रेखा पर फेंका। बुआ जी ने रेखा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, रेखा तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर रेखा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और गीता, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखाई देती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अंत में रेखा ने कहा, गीता मेरी छोटी बहन है और अपनी छोटी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सब बोलना रेखा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले भी मैं एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। जीजी, अगर आपको इस तरह के कारनामे करने हैं तो भाई के घर से दूर ही रहिए। बुआ जी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गईं, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही
वह आई थी, पर गीता और रेखा जैसी समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, रेखा और गीता, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।